हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। गाइस, इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है, मैंने अभी रिसेंटली एक ईवी ली है। इट इज़ पंच, टाटा पंच ईवी, लॉन्ग रेंज 35 किलोवाट वाली, और मेरी गाड़ी को 1 साल हो गया है। और अभी मैं आपके साथ अपने एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और इस एक्सपीरियंस में हम बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ उसे कंसिडर करेंगे, है ना। आई आई प्रॉमिस, देखिए मैं आपको पूरे गाड़ी का सच वॉक अराउंड नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। सो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इस ये गाड़ी एक्चुअली रेंज देती कितनी है ऑन अ हाई स्पीड। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस वेज वगैरह पे जाते हैं तो आप एक्सप्रेस वे पे स्पीड मैक्सिमम जो अलाउड है वो 120 किलोमीटर्स है। और मैंने जहाँ तक अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, आई डाउट कि मुझे अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो दिखी जिसमें लोगों ने एक ईवी कार को हाई स्पीड पे रेंज टेस्ट किया हो। आई हैव ऑलवेज सीन कि पीपल आर टेस्टिंग एट 80 किलोमीटर्स, 85, ज़्यादा 90 किलोमीटर्स। उसमें तो देखिए गाड़ी की रेंज अच्छी आएगी आएगी, बस हमको थोड़ा सा एक्सट्रीम करना है इसको, क्योंकि जब आप एक एक्सप्रेस वे पे चलते हैं तो यू ड्राइव एटलीस्ट 100 पे तो आप चलोगे, 100, 110, या कुछ लोग 120 पे भी चलते हैं। ऑल्दो आई डू नॉट एनकरेज ड्राइविंग एट हाई स्पीड्स, बट ठीक है, 120 अलाउड है तो एटलीस्ट 120 पे तो हम लीगली चल ही सकते हैं। तो उस पे हमको देखना है कि एक्चुअली गाड़ी की रेंज कितनी आती है। और वाई एम डूइंग दिस बिकॉज मैं जयपुर से गुड़गांव हर वीक ट्रैवल करता हूँ, एंड आई ट्रैवल थ्रू मुंबई एक्सप्रेस वे। और द डिस्टेंस इज अबाउट 290 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम टू माई ऑफिस। लेकिन सिर्फ एक ही चार्जर है, वर्किंग चार्जर, इस पूरे एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। तो क्या मेरी गाड़ी एक चार्ज में वहाँ पे पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है, दिस इज़ व्हाट वी विल गोइंग टू कवर। आई विल ऑल्सो गोइंग टू कवर कि इसमें बेस्ट दो फीचर्स क्या हैं जो मुझे लगता है मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, और दो ऐसे फीचर्स जो काश इस गाड़ी में टाटा ने दिए होते तो एक और अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हो पाता। सो अभी मैं अपनी टाटा पंच कार में बैठा हूँ, ईवी में। Again, just to let you know, it is Empowered Plus LR version. LR is long range, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 35 किलोवाट। और ये देखिए कंपनी क्या क्लेम करती है, कितना रेंज देती है कितना नहीं देती, उस पर अपन नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। सिटी में ये कार आराम से आपको 310 320 किलोमीटर्स की रेंज दे देती है। व्हेन यू ड्राइव ऑन अ सिटी मोड, या इको मोड में करेंगे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, बट अगेन विल टॉक अबाउट ओनली द डिफॉल्ट मोड विच इज सिटी मोड। 310 320 किलोमीटर आपको मिल जाएगी 100% चार्ज पे। और हाईवे पे अगेन ऑन हाई स्पीड वी विल टेस्ट टुडे कि आज ये कितना एक्चुअली रेंज देती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड आई रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है, और मैंने यही सोच के ओपन किया था कि कुछ ऐसे गैप्स हैं जो ईवी के बारे में लोग कवर नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया आपको लॉन्ग रेंज हाई स्पीड रेंज टेस्ट करने वाली चीज़। तो आई रियली विश कि मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कर पाऊँ, और इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और कमेंट जरूर करिए कि आपके क्या क्वेश्चन हैं ईवी को लेके, क्योंकि मैं 1 साल से इस ईवी को यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक आई कैन टेल सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस कार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। मैं पूरी तो चार्ज नहीं कर पाया था अपनी कार को, बट आई हैव माई मेरी कार 80% तक चार्ज थी, बट मैं घर से इस हाईवे पे आया हूँ तो थोड़ी सी परसेंटेज यूज़ हो गया है। तो आप देखिए अभी इट इज़ 78% चार्ज, और जो रेंज मेरी कार में दिखा रही है विच इज़ 224, राइट, एंड वी हैवंट स्टार्टेड येट। तो मैं अभी ट्रिप अपना ज़ीरो करता हूँ यहाँ पे, एंड वी विल सी कि कितना डिस्टेंस अपन कवर करते हैं हाई स्पीड पे। आई विल ट्राई टू ड्राइव बिटवीन 100 to 110 किलोमीटर्स पर आवर। और हम लोग चेक करते हैं कि ये गाड़ी एक्चुअली कितना रेंज देती है। सो 78% पे अभी बैटरी है, 224 इज द रेंज दैट इट इज शोइंग। ट्रिप मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया है। वी विल ऑल्सो सी कि एवरेज एनर्जी कंजम्पशन कितना आता है। आइडियली इट शुड बी अराउंड 125 to 130, बट इट डिपेंडिंग अपॉन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी गाड़ी में कितना लोड है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि एसी को भी उतना ही वर्क करने में एफर्ट लगेगा। तो अभी तो थैंकफुली टेम्परेचर थोड़ा ठीक चल रहा है। तो इट इज़ लाइक 29 डिग्री सेल्सियस। सो वी विल कीप आर एसी टेम्परेचर टू एक जो कंफर्टेबल होता है विच इज़ 1 सेकेंड,
21, आई थिंक वी कैन कीप इट टू 23 डिग्री सेल्सियस एक आइडियल है। और ब्लोअर स्पीड मैं बिल्कुल लो कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा विंड नॉइज आएगी इसमें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं। वी विल मूव इट टू ड्राइव, और हम लोग सिटी मोड पे चलाएंगे एंड वी विल ट्राई टू कीप स्पीड एज 100 और 110 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स एन ईवी, तो पिकअप में कोई इशू है ही नहीं, तुरंत आपको एक्सेलरेशन मिलता है बिकॉज देयर इज नो इंजन, देयर इज जस्ट मोटर। एंड मैं इसको थोड़ा सा खाली पैच दे के ना 100 पे लाके एंड देन आई विल शूट इट अगेन। प्लीज बेयर विद मी। सो गाइज, मैंने स्पीड लिमिट जो है मतलब क्रूज लगा दिया 100 पे, और ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहेगा 99 100 क्योंकि थोड़ा बहुत करता है, बट वी आर मूविंग ऑन अ कांस्टेंट स्पीड। सो अभी आप देखेंगे एनर्जी, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 323 वॉट पर आवर हो गया है। नाउ इट इज रिड्यूसिंग क्योंकि हमने एकदम से स्पीड बढ़ाई थी, सो एकदम से पावर भी लेनी होती है। सो अभी आइडियली इट शुड गो टू 140 टाइप। देखिए अभी एक बार यहाँ दिखा दीजिए, एक बार अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन होता रहेगा कम। और बैटरी अब आप रेंज देखिए, रेंज के हिसाब से कम हो रही है। हमने शायद 222 पे स्टार्ट की थी रेंज, और 78% बैटरी थी। तो आई विल ड्राइव इट फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली फिगर क्या निकल के आए। सो राइट नाउ द टाइम इज 11:37 AM। लेट्स ड्राइव इट फॉर 15 मोर मिनट्स, और 15 मोर मिनट्स के लिए मैं आपको एंगेज नहीं रखूंगा। आई विल पॉज द वीडियो, और बीच में आई लेट यू नो अगर कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं तो। अभी थोड़े से स्टैट्स इसके देख लेते हैं। बैटरी हैज़ गॉन टू 75% और रेंज हो गई है 210, और किलोमीटर हमारे टोटल अभी 4.9 ही हुए हैं। और आप एवरेज एनर्जी कंजम्पशन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अच्छा, बाय द वे आई एम ऑन एन एक्सप्रेस वे, लेकिन अभी मैं उस पैच पे हूँ जहाँ पे सिर्फ 100 की स्पीड लिमिट है, तो मैं 100 से ऊपर तो अभी नहीं ले जा पा रहा। ओ सॉरी, आई ब्रोक द क्रूज इन बिटवीन, 1 सेकेंड फ्रेंड, सॉरी, वो मेरा हाथ लग गया था क्रूज पे तो वो ब्रेक हो गया था, बट अगेन आई हैव सेट इट टू 100। और फ्रैंकली ना यार, रोड कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं एक्चुअली। ये वो है जो जयपुर से अजमेर साइड जाते हैं ना, तो ये सारी सीमेंटेड रोड कर रखी है। मैं फर्स्ट टाइम इस पे आया हूँ। सो जयपुर टू गुड़गांव इज स्टिल गुड, वो चारकोल वाली है, बट ये जो है ये सीमेंटेड है, तो राइड इज़ नॉट वेरी स्मूथ। और आप कमेंट जरूर करिए, आपको अगर इस एक्सप्रेस वे पे कभी गए हैं तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एक्सप्रेस वे, स्पेशली द रोड कंडीशन। मेरा ही एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा बम्पी है ना। जैसे जैसे आप गुड़गांव तक एंटर करेंगे तो फिर भी थोड़ा स्मूथ आती है, बट उससे पहले जब तक राजस्थान में है बहुत ज़्यादा बम्पी राइड है काफ़ी। अब तो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, रोड काफ़ी रिपेयर हो रही है बारिश वारिश की वजह से। सो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कंसिडरिंग जस्ट 3 year old एक्सप्रेस वे। ओके, लेट्स सी द स्टैट्स। कार अभी हो गई है 73% पे, बैटरी हो गई है 203 की एवरेज दिखा रहा है, और हम लोग अभी टोटल 8 किलोमीटर चले हैं एंड स्पीड इज ऑलमोस्ट एट कांस्टेंट 100 किलोमीटर्स पर आवर। एसी हमारा कांस्टेंट चल रहा है एट 23 डिग्री सेल्सियस। लोअर स्पीड मैंने कम रखी है। मैंने अभी कोई म्यूजिक व्यूजिक ऑन नहीं किया है, अभी हेडलाइट भी ऑन नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि वो इतना मैटर करता है क्योंकि उसके लिए शायद अलग बैटरी होती है जो उसको ऑपरेट करती है। ओके, सो सी यू आफ्टर सम टाइम। लेट मी गिव यू अ लिटिल ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं गाड़ी की, तो कुछ तो मैं बातें करें। और मैं आपको बता दूं, मेरे को ठीक 1 साल हुआ है अभी, 24 अक्टूबर 2025 को 1 साल हो गया मेरी गाड़ी को। और मैंने करीब चला दी है 23,000 किलोमीटर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा जयपुर टू गुड़गांव वीकली ट्रिप लगता ही है। सो मेरी ऑन एन एवरेज वीक की रनिंग है करीब 600 किलोमीटर। गुड़गांव भी लोकल जाता हूँ, कुछ करता हूँ, बल्कि जयपुर भी लोकल घूमते हैं, तो मान लीजिए 700 किलोमीटर रेंज है, रनिंग है मेरी। तो इसीलिए मैंने एक ईवी ली थी ताकि पॉकेट फ्रेंडली रहे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे, सब कुछ रहे, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। द ओनली कंसर्न इज रेंज एंग्जाइटी। यस, इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा रेंज एंग्जाइटी हुई थी, खासकर इस एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे एक ही चार्जर है, सिर्फ वर्किंग चार्जर। और ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हुए हैं जब वो चार्जर चल ही नहीं रहा था। ये वोल्टिक कंपनी है, उसका चार्जर है,
चार्जर चल नहीं रहा था, एंड आई कैन नॉट टेल यू कि हाउ हाउ आई केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट हाँ, वो एक रेंज एंग्जाइटी मुझे शुरुआत में थी, बट आई एम नाउ यूज्ड टू इट। आई ड्राइव नॉर्मली बिटवीन 85 टू 90 या कभी 95 किलोमीटर, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग जाते हैं। सो हम लोग 4 लोग कार में होते हैं, प्लस लिटिल बिट ऑफ लगेज, किसी का डफल बैग है या कुछ ऐसा है, तो आई मेक श्योर कि यार मैं वहाँ तक आराम से पहुँच जाऊँ, बीच में चार्ज कर लूँ, और इन केस अगर चार्जर नहीं भी चल रहा तो एटलीस्ट स्लो स्पीड पे मैं गुड़गांव या उसके आसपास एरिया तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि वहाँ तो चार्जर मिल ही जाएंगे। बट अभी एज आई सेड कि मैं एक हाई स्पीड पे भी टेस्ट करना चाहता था, है ना, जस्ट बिकॉज मैंने तो हाई स्पीड पे चलाई हुई है गाड़ी 100-110 पे, बट आई वाज एबल टू ड्राइव ओनली फॉर फ्यू आवर्स और मिनट्स, आई वुड से, नॉट आवर्स, ताकि मुझे डर लगता था कि होगा नहीं। बट ठीक है, अभी मैं घर के पास हूँ, संडे का दिन है, तो आई थॉट कि चलो करते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड। इट ड्राइव्स लाइक एज इफ यू आर राइडिंग ऑन अ बटर। बहुत स्मूथ है, कोई जब इंजन नहीं है कुछ नहीं है तो आराम से चलती है। 2 जनों के लिए इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू सिट, स्पेशली फ्रंट सीट्स। एंड लेकिन जो उसकी रियर सीट्स हैं वो थोड़ा सा क्रैम्प हैं, वो हम उस बारे में बात करेंगे बाद में। सो या दैट्स अबाउट इट। और आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, डू आस्क मी दोज क्वेश्चंस, एंड आई विल लीव माई email ID also in case if you want to know anything about this car. I'll be happy to share that information with you. Okay friends, we are still cruising, और बीच में मेरे को एग्जिट लेना पड़ा था क्योंकि आई वांटेड टू टेक अ यू टर्न, तो उसमें ज़रूर थोड़ा सा स्पीड मेरी कम हो गई। बट अगेन वी आर ऑन अ हाईवे, और मैंने दोबारा 100 पे सेट कर दिया क्रूज, है ना। और 100, ये थोड़ा 98 99 होता रहता है, तो ठीक है, ऑन एन एवरेज 100। एक्चुअली मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है दिखाना आप लोगों को कि हाई स्पीड पे गाड़ी कितना रेंज देती है। सो 98 100 110, और इस हाईवे पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 100 की हाई स्पीड लिमिट है, तो मैं ज़्यादा नहीं चला सकता, तो हो सकता है कि स्पीड कम लगी हो और चलान वगैरह कट जाए। एनी हाउ, सो द करंट स्टैट इज 65% बैटरी हो गई है, रेंज इज 175 विच इज़ लेफ्ट, और एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 164 है। ये इसलिए इतना ज़्यादा है, एक तो हमने एसी का टेम्परेचर 23 पे रखा है, बाहर है अराउंड 30 डिग्रीज नाउ, और तो ऑब्वियसली बैटरी ज़्यादा पावर ले रही है कूलिंग करने में। ऑलराइट फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको राइड क्वालिटी के बारे में बता दूँ। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी इज़ एक्सीलेंट कंसिडरिंग दी जिस सेगमेंट की कार है। और व्हेन आई से राइड क्वालिटी, आई एम मोस्टली कंसिडरिंग जब ये गड्ढों वड्ढों में से इसको हम लेके जाते हैं, इट इज़ सुपर स्मूथ। गड्ढे एक्चुअली पता नहीं लगते। अब ये तो क्या, थोड़ी सी सीमेंटेड रोड है और थोड़े से बम्स ज़्यादा हैं, तो थोड़े से फील हो रहे हैं, है ना। वो भी ओवरऑल कार ऐसे ऐसे हो रही है, वो तो कोई भी कार होएगी, आई एम श्योर। बट वैसे राइड क्वालिटी इज़ गुड। और कार तो स्मूथ है ही, बिकॉज इट्स एन ईवी कार। और मुझे, हाँ, बाय द वे, जो मैंने आपसे बोला था कि मुझे 2 इसके ऐसे बेस्ट फीचर्स तो बहुत सारे अच्छे हैं, 2 ऐसे बेस्ट फीचर्स जो मुझे लगता है मेरे लिए बड़े काम के हैं और मेरे लिए बेस्ट हैं, और 2 ऐसे फीचर्स जो आई विश इसमें होते, जो अभी नहीं है या अभी हैं और उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते, वो हम अभी कवर करेंगे। सो थोड़ा सा मीटर की तरफ दिखाएं तो अभी स्टैट्स इज लाइक 64% पे बैटरी है, और 168 की रेंज है। स्पीड मैंने थोड़ी सी कम की थी क्योंकि ट्रक वगैरह आ गए थे। आई अगेन टेक इट टू 100, ऑलमोस्ट 100, 98 100 टाइप्स। फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि 1 साल हो गया इस कार को, मैंने बहुत सारे ट्रिप्स कर लिए हैं इस कार पे। ऑब्वियसली गुड़गांव तो मैक्सिमम रहा है, और उसके अलावा मैं और भी जगह गया हूँ। जैसे एक बार हम लोग ग्वालियर गए थे जयपुर से, तो वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्वालियर तो एक बहुत बड़ी सिटी है तो वहाँ तो अच्छा था, बट बीच में हाईवे में हमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि स्टैटिक के चार्जर विच आई बिलीव इज़ द मोस्ट रिलायबल चार्जर, तो वो भी नहीं चल रहा था। बट अभी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है स्टैटिक को लेके, तो वो चार्जर नहीं चल रहा था। आगरा साइड में, भरतपुर साइड में हम लोगों ने चार्ज करने की कोशिश की, वहाँ नहीं चल रहा, बट समहाउ वी वर एबल टू कम्यूट। सो कुछ मुझे प्रॉब्लम्स आई थी। अभी मैंने सुना है कि जैसे आप बहुत सारे हाईवेज हैं, लाइक आप जो पुराना हाईवे NH8 बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, जो जयपुर से गुड़गांव या दिल्ली कनेक्ट करता है, वहाँ तो देयर आर n नंबर ऑफ चार्जर्स। मैं उस वाले हाईवे से भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है। वहाँ पे आपको स्टैटिक के मिल जाएंगे, चार्ज जोन,
चार्ज जोन और भी कंपनी वोल्टिक के भी हैं शायद वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल हैं। मेन प्रॉब्लम आती है एक्सप्रेस वे पे जो मैंने देखा है अभी। वी वर प्लानिंग अ ट्रिप टू कानपुर एंड लखनऊ, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल राइडिंग इन दिस कार, क्योंकि मेरे पास दूसरी कार भी है, टाटा सफारी। तो जब हम उससे गए हैं तो बीच में जो ब्रेकआउट आते हैं वहाँ हमने रुक के देखा कि यहाँ चार्जिंग के स्टेशन हैं कि नहीं, बट वहाँ पे इतने भी चार्जिंग स्टेशन बने नहीं है। तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टेकिंग दिस कार फ्रॉम एन एक्सप्रेस वे। यहाँ तो मैं जाता रहता हूँ, आई नो देर इज वन चार्जर, बट एज आई सेड कि उसमें मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं। So I think government should put more focus on the infrastructure end. मेरे हिसाब से हर पेट्रोल पंप पे एटलीस्ट एक चार्जर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो आई थिंक लोग ईवीज और लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट पे और विश्वास बढ़ेगा, और इवेंचुअली ईवी की सेल्स होगी, सब कुछ होगा, और कुछ हद तक कस्टमर के पॉकेट पे भी सस्ता ही पड़ता है ईवी को चलाना। और मुझे लगता है जैसे जैसे सेल बढ़ेंगी तो मैन्युफैक्चरर जो हैं वो भी ओवरऑल कॉस्टिंग को थोड़ा सा कम करेंगे, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। पर थोड़ा सा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनको फोकस करना चाहिए, विच आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अगेन टू सम अप, एक्सप्रेस वे पे यस देयर इज अ प्रॉब्लम टू चार्ज दिस कार, सिंस इसकी थोड़ी सी रेंज कम है, और बाकी आप नॉर्मल हाईवे पे जा रहे हैं और सिटी पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई नहीं है दिक्कत। मैं जनरली इसको अपने घर वाले चार्जर से करता हूँ, जो स्लो चार्जर है उससे चार्ज करता हूँ 3.3 किलो वाट का। तो देखिए, जीरो से तो कभी मैंने चार्ज किया नहीं, ऑब्वियसली कोई 0% पे कोई लाता नहीं गाड़ी। मैंने जनरली जब मेरी 20% पे आती है मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ, बट 20% टू 100% अगर हम बात करें स्लो चार्जर से, टू इट टेक्स अबाउट 7 to 8 hours टू गेट फुली चार्ज। तो मैं रात को मान लीजिए 9 बजे अगर मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, अगर अनइंटरप्टेड पावर आती रहे, तो सुबह 5 बजे के आसपास मेरे पास एक बज आ जाता है ऐप से, जिसकी ऐप है टाटा की, कि योर कार इज फुली चार्ज्ड। और सो ये चार्ज टाइम लगता है। फास्ट चार्जर से आप करते हैं, जनरली मैं 60 किलो वाट के चार्जर से चार्ज करता हूँ, तो उसमें अगेन इफ आई चार्ज फ्रॉम 20% टू 100%, इट वुड टेक अबाउट एन आवर, क्योंकि 80% तक तो फास्ट चार्जिंग होती है, उसके बाद आई थिंक 80 to 100 स्लो चार्जिंग हो जाती है, क्योंकि वो सेल्स का कुछ कैलिब्रेशन होता है, वो अपने आप होता है, सो विच इज़ गुड फॉर अ कार। अच्छा, बाय द वे दिस कार, क्योंकि मैंने 1 साल हो गया लिए हुए, तो ये 8 साल वारंटी वाली है, अभी तो अनलिमिटेड वारंटी वाली आ गई है। दिस इज 8 years वारंटी, एंड आई थिंक अप टू 1,60,000 किलोमीटर्स फ्रॉम टाटा मोटर्स। सो या, दिस इज व्हाट इट इज। ओके जी, एक बार चेक कर लेते हैं स्टैट्स। बैटरी हैज़ गॉन डाउन टू 57%, और कार एक कांस्टेंट 100 की स्पीड पे चल रही है, मैंने क्रूज पे लगा रखा है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इज अबाउट 169 वॉट आवर पर किलोमीटर, और सिटी मोड में हम चल रहे हैं। अच्छा सॉरी, आई थिंक मैं रीजन का आपको बताना भूल गया। सो रीजन मैंने 1 पे ही रखा है, आप देख सकते हैं। और जनरली हाईवेज पे ना आपको 1 पे ही रखना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्रेकिंग तो होगी नहीं हाईवे पे, और अगर आप 2 या 3 पे रखेंगे ना, तो अगर आपने ब्रेकिंग दी तो इंजन ब्रेकिंग तो लेगा, लेकिन फिर आपको उसी हिसाब से एक्सीलरेट भी करना पड़ेगा, तो एनर्जी और ज़्यादा कंज्यूम होगी, और वेयर सिटी में ऐसा नहीं होता है। सो हाँ जी, तो रीजन 1 पे है हाई स्पीड पे, और दिस इज द स्टैट। अभी हम बस एग्जिट में लेने ही वाला हूँ, एंड सो लेट मी टेक द एग्जिट, देन वील कैलकुलेट एवरीथिंग, कि कितना बैटरी से कितनी बैटरी तक हमारी गाड़ी चली, कितने किलोमीटर चली, और क्या रेंज इनिशियली थी, और क्या अब आई है, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट करके आई विल टेल यू द एग्जैक्ट रेंज दैट इट गिव्स ऑन हाई स्पीड ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स पर आवर। ओके फ्रेंड्स, मैंने एग्जिट ले लिया है हाईवे से, और मैंने एग्जिट लेती कार अपनी रोक ली है। तो अभी अपन को क्लियर दिख जाएगा यहाँ पे, देखिए डिस्टेंस जो हमने टोटल कवर किया है 45 किलोमीटर्स, और इसमें जो रेंज आई है, सॉरी रेंज रह गई है, वो है 137, और बैटरी परसेंटेज 55। नाउ इफ यू रिमेंबर, जब हमने स्टार्ट किया था तो बैटरी 78% थी, जब हमने हाई स्पीड के लिए स्टार्ट किया था। सो 78 माइनस 55 हो गया आपका 23%, तो मतलब 23% बैटरी डाउन हुई है, और रेंज 224 थी, राइट। 224 किलोमीटर्स दिखा रहा था, और अभी दिखा रहा है 137 किलोमीटर्स। तो वैसे तो ये 89 किलोमीटर्स डाउन हो गई, बट हम उससे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, विच इज 45। नाउ अब हमें देखना है कि ये एक्चुअली अगर ये 100% चार्ज होती और हम इसी स्पीड से लगातार चलते रहते, तो आइडियल रेंज क्या आती।
तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, मैं आपको कैलकुलेटर में करके बताता हूँ। सो उसमें हम क्या करेंगे कि हमारी गाड़ी अभी, वन सेकेंड, हाँ, लेट मी फोकस। हमारी कार अभी चली है 45 किलोमीटर्स। विल डू इनटू 100 डिवाइड बाय 23% जो हुआ है। सो गाइस, दिस इज द आइडियल रेंज इट गिव्स ऑन अ हाई स्पीड। एक आप 100 की स्पीड पर अगर चलाते हैं तो 196 मान लीजिए, या मोटा मोटा अगर हम 200 किलोमीटर भी बोले, सो ये इस गाड़ी की रेंज है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमने एक आइडियल रेंज टेस्ट किया एक हाई स्पीड पे। 100 की हमने एक कांस्टेंट स्पीड रखी। वी ड्रोव इट फॉर अबाउट 42 किलोमीटर्स, और हमको जो रेंज आई है इसको आई विड, मतलब उसको थोड़ा सम अप करना हो तो इट इज़ लाइक 200 किलोमीटर्स की रेंज हमको मिली है अगर हम 100 की स्पीड चलाते हैं। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो आपको कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन ढूंढने पड़ेंगे। थोड़ा सा प्लान करके चलिए ट्रिप, एंड यू कैन ईजिली गो इन एन ईवी वेर एवर यू विश टू गो। अच्छा, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे बेस्ट लगती हैं इस गाड़ी में। नंबर वन इज़ द 360 डिग्री कैमरा। इसका जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है, क्लैरिटी इसका जो 360 डिग्री कैमरा टाटा ने दिया है, दैट इज सुपर्ब। सुपर्ब, मैंने इतनी सारे ब्रांड्स देखे, इतना अच्छा कैमरा मुझे कहीं नहीं मिला। बहुत अच्छा कैमरा है। सो दिस इज नंबर वन आई लाइक अबाउट इट। सेकेंड थिंग इज दी ओवरऑल राइड क्वालिटी। स्पेशली जब आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं आपको गड्ढों का एक्चुअली पता नहीं चलता, और बहुत अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई बिलीव, दीज आर द टू थिंग्स आई बिलीव जो बेस्ट है इस गाड़ी में फीचर वाइज। अच्छा, दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि इसमें मिसिंग है, आई विश होती। एक तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मुझे लगता है होने चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा में क्या होता है आपको सिर्फ एक अंदाजा मिलता है, बट एकदम से कुछ आगे आ जाए तो वो सेंसर्स ही कैप्चर कर पाते हैं। सो आई बिलीव फ्रंट पार्किंग सेंसर्स होते। और दूसरी चीज़, इसमें फ्रंट पैसेंजर साइड में ग्रैब हैंडल नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट आई रियली विश कि वो होता, क्योंकि जो भी पैसेंजर्स बैठे होते हैं जो ड्राइव नहीं कर रहे होते ना, उनको एक बैलेंसिंग के लिए कुछ चाहिए होता है। तो आई विश वो वहाँ पे होता तो एक इजी हैंडलिंग हो जाती, और ये रहता। सो गाइस, दैट्स अबाउट इट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कवर, एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके एक्सपीरियंस क्या रहे ईवी के वो कमेंट्स में ज़रूर डालिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली इस गाड़ी को लेके हैं वो डालिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और गोइंग फॉरवर्ड आई विल गोइंग टू रिव्यू मैनी ईवी कार्स, नॉट ओनली with the features that they provide, but especially we'll do the range test on high speed. So stay tuned to this channel, और ये अपना प्यार देते रहिए। चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और आपके सब्सक्रिप्शन जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड ड्राइव केयरफुली, डू फास्टन योर सीट बेल्ट, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।